नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी की जांच करने की शक्तियों को चुनौती दी थी। बघेल ने मांग की थी कि ईडी को पीएमएलए एक्ट की धारा 44 के तहत पूरक शिकायतों के आधार पर आगे की जांच करने की असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका दुरुपयोग होने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। जस्टिस बागची ने कहा, समस्या कानून में नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग में है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा, अगर प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए। बघेल के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी पूरक शिकायतें दाखिल कर मुकदमे को लंबा खींच रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच कई बार आरोपी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। ईडी छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब सिंडिकेट घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध कमीशनखोरी और बिना हिसाब की शराब बेचने के आरोप हैं। बघेल ने अपनी याचिका में मांग की थी कि ईडी को आगे की जांच के लिए कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ईडी बिना अनुमति के ही पूरक शिकायतें दाखिल कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यही समस्या है, कानून नहीं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विजय मदन लाल चौधरी मामले में पहले ही यह कहा जा चुका है कि आगे के सबूत कोर्ट की अनुमति से ही रिकॉर्ड पर लाए जा सकते हैं। अगर ईडी इसका पालन नहीं कर रही है तो हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।